हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमने जो पहले प्रीवियस जो आपका ब्लॉग आपने देखा कि भाभी को एडमिट करवाया, बेबी हुआ, तो वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया। बीच का मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं अकेली थी, सो मैं नहीं कर पाई, काफ़ी वर्क हो रहा था मेरे लिए। तो आप लोगों को लग रहा होगा ना कि इतना तामझाम पहन के कैसे बैठी है। जयपुर में बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही तेज़ सर्दी। बाहर तो सूरज तो निकला ही नहीं है, धूप तो निकल ही नहीं रही, तो बहुत भयंकर ठंडी है। रूम में अगर आप हीटर चला के बैठते हो तो आपको रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा सर्दी है, बाहर निकलने की तो हिम्मत भी नहीं है। और मुझे तो बहुत ठंड लगती है, मुझे ज़्यादा यहाँ पे ठंड लगती है और ईयर्स पे ठंड लगती है, कानों में ठंड लगती है। इसलिए मैंने ये सब कुछ तामझाम ओढ़ के बैठी हूँ मैं, बहुत सर्दी लग रही है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज भाभी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 99% चांस है कि उनको डिस्चार्ज कर दें, हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी उसको, उनको हम फिर घर पे लेके आएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ कि भाभी मेरे से छोटी है। जो ये भाभी है जिनकी डिलीवरी वो मेरे से छोटी है, बट वैसे तो मैं देखो घर पे तो नाम से ही बोलती हूँ, बट अभी ब्लॉग के अंदर मैं आपको नहीं बताना क्या है, इसलिए मैं उनको भाभी बोल रही हूँ। तो उनको हम घर पे लेकर आ रहे हैं। तो घर पे हमने छोटा सा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, बट थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है, क्योंकि पीछे करने वाला कोई नहीं था। मैं भी हॉस्पिटल में, भाई भी हॉस्पिटल में है, तो किसी को बोला था तो वो करके गया था, उससे करवाया था। और रीज़न भी ये हुआ कि बेबी थोड़ा सा ठीक नहीं था उस दिन। ये होता है कि वो पूरी रात उसने दूध भी नहीं पिया। इधर मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी, तो मम्मी भी मम्मी का भी थोड़ा सा ये इशू था कि ऐसी कंडीशन में अगर हम ऐसा सब कुछ करते हैं तो एक होता है नेगेटिव, नेगेटिविटी माइंड में आती है। और जैसे पापा ने तो क्लियर मना कर दिया, ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने तो क्लियर ही मना कर दिया था कि बलून्स वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो तो मैंने पापा को कन्विंस किया कि पापा नहीं, अच्छा नहीं लगता। वो आ भी गया, उसको पैसे दे दिए, ऐसे कुछ करके उनको बोला, तब उन्होंने माना, वो एग्री हुए। क्योंकि बेबी पूरी रात से दूध भी नहीं पिया। अगर ऐसे सहमा सहमा सा हो रहा था तो ऐसे माइंड में थोड़ी सी टेंशन तो रहती है ना कि बच्चा दूध ही नहीं पी रहा है माँ का। और काफ़ी मुश्किल से वो दूध पीने लगा था, बहुत मुश्किल से दूध पीने लगा था, मम्मी का, वो अपनी माँ का फीड करने लगा था। तो थोड़ी सी टेंशन होती है, इस वजह से हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत ही किया। तो वो आप ब्लॉग के साथ में बने रहिएगा। आपको आगे जो ब्लॉग है कंटिन्यू देखना, एंड तक देखना, तब आपको पता चलेगा, उसमें आप देख पाओगे कि हमने कैसा क्या किया। ठीक है, तो ब्लॉग के साथ में बने रहिए। तो ये देखो, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है हमें, अब हम घर पे जा रहे हैं। गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है और ये गाड़ी में हम बैठ चुके हैं, घर के लिए निकल गए। अब घर पे ये था कि सवाए कहते हैं ना कि माइंड में रहती है, सवाए टाइम पे घर पे पहुँचे, तो हम सवाए टाइम पे ही घर पे पहुँचे थे। तो ये छोटा मोटा हमने डेकोरेशन किया, ज़्यादा बड़ा नहीं किया। पापा ने मना कर दिया था कि बच्चे की तबीयत तो ठीक ही नहीं और तुम ये सब कुछ कर रहे हो, एक बार उसको ठीक हो जाने दो, उसके बाद में कर लेना। तो कहते हैं ना, बड़ों की बात मानना भी ठीक है। फिर अगर उनके अगेंस्ट कोई काम करते हैं और फिर कुछ गलत हो जाता है तो फिर वो होता है कि मैंने मना किया था ना, कि तुम लोगों ने फिर भी ऐसा किया। तो ये थोड़ा बहुत हमने बलून्स वगैरह से किया डेकोरेशन। ये देखो, ऑपरेशन से है तो देखो, थोड़ा सा तो दर्द प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा सा तो क्या ही बोलूँगी, बहुत प्रॉब्लम होती है उठने में, बैठने में। और अभी तो 4-5 दिन ही हुए हैं ना, तो ज़्यादा ही दर्द होता है। तो हमारे को क्या, हमारा जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे है। तो फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियों से चढ़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है। देखो, ये बाबू की नानी है, ये भाई है, तो ये हम लोग ऊपर लेके चल रहे हैं इसको, ये स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं। अब मैं ऊपर आगे पहले ही आ गई थी, थोड़ी सी तैयारी करने के लिए केक वगैरह का, क्योंकि भाई यहाँ पे था तो पीछे से कौन करता। मम्मी को ये सब कुछ नहीं होता, मम्मी से ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती मम्मी। अब मैं शूट कर रही थी तो फिर तिलक वगैरह कौन करता, तो मैंने रिद्धि को बोला कि बेटा कर दो, क्योंकि भांजी भी करती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो रिद्धि ने दोनों को तिलक, दोनों तीनों की तिलक वगैरह किया। उसके बाद में अब कहते ना, बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है जब ऐसे सब लोग देखते हैं ना, नोटिस करते हैं, तो उस टाइम बच्चा घबरा। मेरी रिद्धि थोड़ी सी ऐसी हैवी हो तो घबरा जाती है कि सब उसको देख रहे हो तो पता नहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, तो वैसे घबरा जाती है। अब कह रही मम्मा मुझे राखी बांध तो दूंगी, बट मुझे गांठ बांधनी नहीं आती। तो मम्मी ने बोला कि मैं बांध दूंगी बेटा। तो यहाँ पे रिद्धि राखी बांधी, मम्मी ने बोला मैं बांध दूंगी। शगुन का काम है, देखो होता तो क्या इन सब चीज़ों से, लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत खुशी मिल जाती है किसी के लिए। अगर हम कुछ करते हैं तो उनको खुशी मिल जाती है। और तो क्या होता है यार, बच्चे के लिए कर रहे हैं हम तो।
मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, सबसे बड़ी तो हमारा ये दिक्कत हो गई, क्योंकि अब मम्मी परेशान है तो मम्मी को ऐसा लगता है, अब होता है जो इंसान बीमार होता है उसको लगता है कि मैं ठीक क्यों नहीं हूँ, अगर मैं ठीक होती तो मैं ये भी कर लेती, मैं वो भी कर लेती हूँ। मम्मी, और मेरी मम्मी ऐसी है जो मतलब बहुत काम करती थी, बहुत। अब मम्मी से होता नहीं तो मम्मी को अंदर से अंदर गुस्सा भी आता है। तो हमने छोटा सा केक भी लिया था, हमने केक कट वगैरह कर लिया कि आप करेंगे। अगर मैं घर पे होती तो शायद हो सकता था कुछ और इसके अंदर ऐड ऑन कर पाती, बट मैं घर पे नहीं थी। बट कोई नहीं, टाइम से जो हो जाता है वो बहुत अच्छा होता है। ये हमारा डेकोरेशन, ये हमारा सेलिब्रेशन था। चिड़िया एक दूसरे को खिला दिया। चिड़िया बहुत भूख लग रही थी, काफ़ी देर हो गई थी ना बच्चे को दूध खिलाए हुए। वहाँ पे सोचा चलो घर पे जाके पिला देंगे, घर पे लग गया टाइम, तो बच्चे को भूख तो लगती है, तो ये रोने लग गया था। एक मिनट रखो फ़ोन में। तो ये मैं आपको बता रही थी, ये मैं क्या कर रही हूँ। हमारे ऐसा होता है, शायद हो सकता है आप लोगों के भी होगा, और किस किस के ऐसा होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बच्चा जब लड़का होता है तो लड़के के ननिहाल में, मतलब बच्चे के ननिहाल में, जो बच्चा होता है उसके ननिहाल में पगले भेजते हैं। ठीक है, एक वाइट कलर का कपड़ा लेते हैं, उसके ऊपर हल्दी से बच्चे के छोटे छोटे पैर बनाते हैं, मतलब छोटा मोटा आप जो भी डेकोरेशन करना चाहते हो उसके ऊपर वो आप कर सकते हो। तो ये करती है, ये बुआ ही करती है, तो ये काम बुआ का होता है। तो मैं ये कर रही हूँ, आप लोगों की भी ऐसा होता है? अगर होता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर और आप लोगों की कैसा होता है अगर वो भी मुझे बताइएगा ज़रूर। तो इसमें ये भी होता है कि सुंदर सा बनाएं कि अगले के यहाँ पे जाएगा तो वो देखेंगे कि कैसा बनाया है वो चीज़। तो ये यहाँ पे मैंने बनाए हैं, देखिएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बना दी, और मैंने इसको बाद में इसको चारों तरफ से डेकोरेशन कर दिया। फिर इसको लेके कौन जाता है, या तो जैसे होता है ना घर का जो, मतलब आपके गाँव का जो भी होता है घरेलू नाई जो होता है वो लेके जाता है। बट नाई तो आजकल कहाँ रह गए, वो पुराने ज़माने में होते थे, पुराने पहले टाइम होता था, गाँव में होता था कि नाई को भेजते थे। अब नाई की जगह फूफा जी चले जाते हैं, है ना। मतलब कोई भी जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं, फूफा जी जाए घर में से भी, अगर मान लो कोई नहीं है जाने वाला तो कोई भी चला जाता है, तो वो लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैं और रिद्धि के पापा गए थे लेने देकर, मतलब ये जो होता है ना पगले लेकर, और गुड़ जाता है इसके साथ में। तो ये मैं और रिद्धि के पापा लेके गए थे, मुझे ज़बरदस्ती लेके चले गए, क्योंकि जो भाभी उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं आप चलो चलो आजकल तो जाते हैं करके, मतलब काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया, क्योंकि मैंने तो मना कर दिया था, क्योंकि घर में पीछे करने वाला कोई भी नहीं था काम, घर में पूरा काम पड़ा था, दो बच्चे थे मेरे, दोनों बच्चे, और भाभी का पूरा खाने पीने का बहुत काम हो जाता है। तो मैंने तो मना कर दिया था, बट फिर सबने फ़ोर्स किया, ताई जी वगैरह ने सबने फ़ोर्स किया, इसलिए मुझे जाना पड़ा, अदरवाइज़ मैंने मना कर दिया था। तो फिर मैं और रिद्धि के पापा गए थे लेकर, काफ़ी ठंड थी गाँव में, बहुत ठंड थी। तो ये देखिए इस तरीके से बनाया जाता है। हम लोग की तो ऐसा बनाते हैं, एक तरफ सथिया बनाते हैं, एक तरफ वो छाबड़ी बनाते हैं, सूरज चाँद बनाते हैं, चारों तरफ से डेकोरेशन कर दो। तो ये देखो ऑन द वे हैं, दोपहर के बज रहे थे 1, या शायद 1 बज रहा था मेरे हिसाब से, और देख लो कितना ज़्यादा फोग हो रहा था। मतलब चलाते हो ना आप तो 100 मीटर की दूरी तक ही दिख रहा था, आगे तो दिख भी नहीं रहा था। ये टोल टैक्स है। हम जा रहे हैं रास्ते का आनंद लेते हुए। फिर हम लोगों को यहाँ से भी खाना वाना खा लिया, फिर हम लोगों को विदा कर दिया है यहाँ से। तो रिद्धि के पापा को साफ़ा पहना है, उनको पहनना नहीं आता, बट उन्होंने
जुगाड़ कर लिया पहन के। तो यहाँ से हमारे को विदागरी मिल गई। उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई, बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो ये हमने ऐसा डेकोरेशन किया, ये सब कुछ हमने मतलब छोटा सा ही किया, बट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमसे जितना बन सका हमने वो किया, क्योंकि अगर मैं भी अगर घर पे होती तो हो सकता था कि कुछ और बेस्ट कर सकती थी, बट मैं भी हॉस्पिटल में थी, क्योंकि 2 लेडीज़ तो चाहिए थी ना, एक तो बेबी के लिए और एक मतलब जो पेशेंट था उसके लिए। तो 2 लेडीज़, तो एक तो उसकी मतलब जो बेबी हुआ उसकी नानी थी और एक मैं थी। तो 2 लेडीज़ का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। खाना वगैरह लेकर गई थी मैं कि भाभी का भी, क्योंकि हो सकता है आने में टाइम लग जाए, तो भूखे थोड़ी ना रहेंगे तब तक। तो मैं खाना लेके चली गई, तो खाना मैंने भी वहीं पे खा लिया था। आई थिंक खाया था नहीं खाया था मुझे याद नहीं है। मैंने खाया था नहीं खाया था मुझे याद नहीं है, बट जो भाभी की मम्मी हैं उन्होंने वहीं पे खाना खा लिया था, भाभी ने भी खा लिया था। क्योंकि घर पे आने के बाद में काफ़ी देर तक कुछ प्रोसेस वगैरह करनी होती है, तो उसमें टाइम लग जाता, फिर भूखी रहती, क्या मतलब है, फिर बेबी की भी प्रॉब्लम होती है दूध वगैरह के लिए, इसलिए। तो उन्होंने वहीं पे खाना खा लिया था। तो ये ऐसा हमने डेकोरेशन किया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा डेकोरेशन लगा, छोटा सा ही किया था, कैसा लगा मेरा अरेंजमेंट, तो आप बताइएगा ज़रूर। तो ब्लॉग कैसा लगा आपको? ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा प्यार देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।